प्रिय छात्रों, आज मैं अस्माकं पर्यावरणम इस शीर्षक पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। वैसे तो वर्ग सप्तम में यह शीर्षक पाठ संकलित है, लेकिन यह सभी वर्गों के लिए उतना ही उपयुक्त है, यहाँ तक कि मानव के लिए भी, मानव मात्र के लिए, मानव कल्याण के लिए। ये अस्माकं पर्यावरणम, अस्माकं जो है षष्ठी बहुवचन का रूप है। जब आप पढ़ेंगे अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्माकं। तो मम आवयो अस्माकम शब्द रूपमिदं षष्ठ्यैक बहुवचने, षष्ठी बहुवचने आगच्छति। पर्यावरणम अस्य शब्दस्य संधि विच्छेदः भवति। पर्यावरण इस शब्द का संधि विच्छेद होता है पड़ी जोर आवरणम, पर्यावरणम, यानी पड़ितः आवरणम पर्यावरणम कथ्यते। मैन एंड इट्स सराउंडिंग इज नोन एज एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जो कह लीजिए। ये पर्यावरण जो है क्या करता है, इसके बारे में, इसकी विशेषताओं को इसमें लिखा है। मैं पाठ पढ़ना शुरू करता हूँ। या भूमि यज्जलम यश्च वायुः परितः विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा अस्माकं पर्यावरणं कथ्यते। कहता है या भूमि, भूमि शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए आया है या भूमि, जो भूमि, यज्जलम, यत जलम, यज्जलम परसवर्ण है, आगे ज है, पूर्व में त है तो अभी ज में बदल गया। यज्जलम, या भूमि यत जलम, यत जलम को संधिविच्छेद करेंगे क्या हुआ, यत जोड़ जलम, जो भूमि है और जो जल है, यश्च वायु, और वायु पुल्लिंग है इसलिए यह जोड़ च, यश्च पड़ितः विद्यते, चारों ओर विद्यमान है, तत्सर्वम मिलित्वा, उस सब को मिला करके अस्माकं पर्यावरणम कथ्यते, हमारा पर्यावरण कहलाता है। स्वस्थम पर्यावरणम अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति। स्वस्थम पर्यावरणम, स्वस्थ पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। आधारः जो अस्ति आधारो अस्ति, आधारः जो अस्ति आधारो अस्ति, और एक संधि विच्छेद इसका आधारो जो अस्ति भी होता है तो वह चलाता है पूर्व रूप स्वर संधि में। स्वस्थम पर्यावरणम अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति, कहा कि स्वस्थ पर्यावरण जो होता है हमारे जीवन का आधार है। कीदृशं पर्यावरणम अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति, तो स्वस्थम पर्यावरणम, स्वस्थम इत्यत्र विशेषण पदम, पर्यावरणम विशेष पदम, तो इसलिए कीदृशम पर्यावरणम प्रश्न बन सकता है। कीदृशम पर्यावरणम अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति, तो स्वस्थम पर्यावरणम, स्वस्थम पर्यावरणम केषां जीवनस्य आधारो अस्ति, अस्माकं सर्वेषां मानवानां इत्यर्थः। पर्यावरणस्य आधारभूताः वृक्षाः भवन्ति। पर्यावरण के जो आधारभूत होते हैं वह बेसिक फंडामेंटल जो कहिए उसका, वह वृक्ष होते हैं पर्यावरण के आधार। क्यों? वृक्षाः प्राणवायुं प्रदाय पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति। वृक्ष जो होते हैं वो प्राणवायु देते हैं और यह प्रदाय माने दे करके पर्यावरण को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। प्रदाय प्र जोड़ दा जोड़ ल्यप है। प्रत्येकः, प्रति जोड़ एकः, यम संधि है यहाँ पर। पर्यावरण में भी यम संधि है। प्रत्येकः जीवः श्वसन क्रियायाम प्राणवायुं गृह्णाति, और प्रत्येक जीव क्या करता है? श्वसन क्रिया में जो सिस्टम है उसमें प्राणवायु ग्रहण करता है, यानी ऑक्सीजन लेता है। और अंगार अम्लम, अंगाराम्ल कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2, वायुं बहिर्विसृजति, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह बाहर छोड़ता है। विसृजति माने छोड़ता है, वायु बहि माने बाहर, अव्यय है। इस वायु को, वायु माने द्वितीय एकवचन है, बाहर छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको अंगराम्ल कहा, अंगराम्ल। वृक्षाः अंगराम्ल वायुं गृह्णाति प्राणवायुं विसृजति, और वृक्ष जो होते हैं जस्ट इसके विपरीत, वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
अब रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड ट्रीज तो स्पष्ट हो गया कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वृक्ष अगर ना हो तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी तो असंतुलन आ जाएगा, जिसका मानव पर दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव। इसलिए वृक्षारोपण जो होता है आवश्यक है, जिससे वो ऑक्सीजन वायु अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादित करे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे, संतुलित कर दे, एक्सेप्ट करने के बाद ग्रहण कर ले। कहता है अनेन पर्यावरण स्वस्थ भवति, से पर्यावरण स्वस्थ होता है, हेल्दी एनवायरनमेंट। यथा शरीरे फुसफुसम कार्यम करोति, जैसे शरीर में फुसफुस माने हुआ फेफड़ा को फुसफुस कहते हैं, लंग्स कार्य करता है, वो तथा पर्यावरण वृक्षा संतुलन संपादित, उसी प्रकार से पर्यावरण में जो वृक्ष है वह संतुलन को संपादित करता है, माने बैलेंस कायम करता है। मानवा स्वस्य आवश्यकतां पूरितुं वनानां स्थाने भवनानि यंत्रशाला नूतनाश्च मार्गाः निर्मीयन्ते। मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानवा स्वस्य आवश्यकतां पूरयितुं वनानां स्थाने, वनों के स्थान पर वनों को काट देते हैं और भवनानि भवन बनाते हैं, गृहशाला। और कहा कि यंत्रशाला, यंत्र यानी यंत्रशाला मतलब फैक्ट्रीज, नूतनाश्च मार्ग, और नए नए मार्ग निर्मीयन्ते निर्माण किए जाते हैं। एतेन पर्यावरणस्य विनाशः तीव्र वेगेन भवति, माने इससे क्या होता है, अनेन कारणेन, इस कारण पर्यावरण का विनाश बड़े तीव्र वेग से होता है। वनानां वृक्षाणां च विनाशेन, वनानां वृक्षाणां च केषां विनाशेन, तो वनानां वृक्षाणां च, वनों के षष्ठी बहुवचन है, वृक्षानाम में भी वनानाम में भी। वनों के और वृक्षों के विनाश से भूमि प्रतिदिनम, भूमि क्या होती है प्रतिदिनम, आवरणेन हीना भवति, आवरण से हीन होती है। यानी जो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे एरोजन ऑफ सॉइल, भूमि का अपरदन होता है, आवरण उससे हटता जाता है। आवरण हीना भूमि पर्याप्तम जलम अवशोषयितुम असमर्था भवति, और जो आवरणहीन भूमि है, जिसके ऊपर की परत हट चुकी है, वह पर्याप्त जल को शोषण करने में असमर्थ होती है ना। एते निदाघो वर्धते, इससे क्या होता है, गर्मी बढ़ती है। निदाघ गर्मी को कहते हैं, हीट को, इससे गर्मी बढ़ती है। एतेन निदाघो वर्धते। अतः पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माकं नैतिकं दायित्वं भवति, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा हमारा नैतिक दायित्व है। ग्रामेषु नगरेषु च पर्यावरण संरक्षणार्थम, गांव में और नगरों में, सब में सप्तमी बहुवचन है। पर्यावरण संरक्षणार्थम, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, अस्माभिः आशुवर्धनशीलाः पादपाः आरोपणीयाः, कहा कि हाँ अस्माभिः माने हम लोगों के द्वारा, आशुवर्धनशीला जो शीघ्र बढ़ने योग्य हों, ऐसे शीघ्र बढ़ने वाले पौधे आरोपणीय रोपने चाहिए। ऐसे पौधे रोपे जो शीघ्र उनका संवर्धन होता हो, जल्दी जल्दी बढ़ता हो, विकास करता हो, ऐसे आशुवर्धनशीला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया, बहुत अच्छा। एतेन सर्वेषां कल्याणम भविष्यति, कहा इससे सबों का कल्याण होगा। अब इस पाठ को आपने समझा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझेंगे। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, पुनः एक बार इस पाठ को, प्राणवायु के लिए ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को अंग्राम्ल कहा, श्वसन क्रिया, जो श्वसन क्रिया है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, और प्राणवायु स्पष्ट हो गया। फुसफुसम फेफड़ा के लिए आता है, लंग्स कहते हैं। निदाघ गर्मी को कहते हैं, अब से ऋतु में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। एरोजन ऑफ सॉइल की भी चर्चा की है, और वनों का कटाव जो है यह इसके तीव्र वेग से होता है, यह पर्यावरण के विनाश के लिए कारण है। और हम लोगों को कैसा वृक्ष लगाना चाहिए, तो अस्माभिः आशुवर्धनशीला पादपाः आरोपणीयाः। आज मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों को मेरी ओर से धन्यवाद। आप पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।